नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर हमारी कक्षा 11 के लिए प्रयोग संख्या 2 है, जिसमें कि आपका उद्देश्य दिए गए कार्बनिक पदार्थ का गलनांक ज्ञात करना है। तो कार्बनिक पदार्थ में पता है, जो हमने भाग 2 में पढ़े हैं, फिनॉल हो, चाहे यूरिया हो, चाहे सुक्रोज हो, ग्लूकोज हो, सारे ही ठोस अवस्थाओं में होते हैं। तो ठोस अवस्थाओं को ऐसा तापमान दिया जाता है जिससे कि वो ठोस अवस्था से गल जाएं, उसे ही गलनांक बोलते हैं। इसमें आपको जो उपकरण तथा सामग्री ज़रूरत पड़ेगी, केश नली, थर्मामीटर का उपयोग हम तापमान को ज्ञात करने के लिए करेंगे। रबड़ के छल्ले की ज़रूरत पड़ेगी, तार की जाली तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे कि हम तेजाब बोलते हैं। इसमें विधि का उपयोग करेंगे। जब हम गलनांक ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें केश नली की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका हम एक सिरा बंद कर देते हैं तथा जो हमें ठोस पदार्थ मिलता है उसका पहले महीन चूर्ण बना लेते हैं और उसे केश नली में भर दिया जाता है। विद्यार्थियों, ये ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है कि केश नली को इस प्रकार से भरना चाहिए कि उसके बीच में हवा ना रहे, तो उसे थपथपाकर भरना चाहिए। विद्यार्थियों, ये भी याद रखने की बहुत ही ज़रूरत है कि जो हमारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो प्रयोगशाला में हमारे शरीर के लिए, कपड़ों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो वहाँ पर कोई भी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे कपड़ों पर या शरीर पर पड़ जाए। दोस्तों, इसमें सावधानियाँ भी लिखी हुई हैं, वो भी आपको देखना है किस प्रकार से सावधानियाँ बरतनी हैं। कि रबड़ का जो छल्ला होता है वो द्रव में डूबना नहीं चाहिए। द्रव अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि पदार्थ की अवस्था है, क्योंकि जैसे ही छल्ला जो द्रव में डूबेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल उसे जला देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को बहुत ही सावधानीपूर्वक गर्म करना चाहिए, क्योंकि उसके उछलने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है, जिससे वो हमारे शरीर पर भी आ सकता है और ख़तरा उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सावधानियाँ और भी कई सारी दी गई हैं, तो इन सावधानियों को भी आप लोगों को बरतना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रेक्षण भी दिया गया है कि ठोस का पिघलना शुरू होने का ताप जो है T1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ठोस के पूर्ण रूप से पिघलने के बाद तापमान बढ़ जाता है, जो कि T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दोनों का औसत निकाल लेते हैं तो T1 + T2/2। यहाँ पर कुछ कार्बनिक पदार्थ लिए गए जिनका गलनांक निकाला गया, जैसे फिनॉल हो गया, इसका फार्मूला भी आप लोगों को पता होगा, C6H5OH, यूरिया हो, NH2CO NH2, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, चाहे शर्करा हो, C12H22O11, इन सब के गलनांक दिए गए हैं, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए हैं। ये आप यहाँ से एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं इस प्रकार से, और अपना प्रयोगशाला में जाके प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानीपूर्वक करें। धन्यवाद।